हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेई मेंस पीवाईक्यू को आगे बढ़ेंगे। एनएलएम को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एनएलएम का पीआईक्यू। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक of mass 0.5 kg and vertical wall is 0.2. Okay. The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep in adhere to the wall will be। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। एक वर्टिकल वॉल है दोस्तों, और एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास कुछ है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 kg। 0.5 kg ब्लॉक का मास, और हम लोग एक फोर्स इस पे लगा रहे हैं, एफ फोर्स से प्रेस करके रख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए कि ये ब्लॉक रेस्ट में हो, मतलब ब्लॉक मूव ना करे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि इस ब्लॉक का मैं एफबीडी ड्रॉ करूँ। एफबीडी अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आप लगा रहे हो फोर्स, एफ से प्रेस कर रहे हो, और वॉल एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि टेंडेंसी इसका डाउनवर्ड मूव करने का है, और एक वेट लगेगा, वेट का कंपोनेंट। तो चलिए सबको दिखाते हैं हम लोग। ये फोर्स एफ, ये नॉर्मल रिएक्शन एन, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ, और वेट लग रहा है एम जी। एम जी मतलब 0.5 इंटू जी, और जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है। सो ये आ जाएगा 5 न्यूटन का वेट लग रहा है। ओके सर। अब इस ब्लॉक को अगर वॉल के साथ कांटेक्ट में रहना है, ये तभी रहेगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बड़ा होना चाहिए, और वेट जो है mg से बड़ा होना चाहिए। तो एफ एस को लिख सकते हैं आप म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। मेरा गिवन है 5 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ओके। तो अपने पास क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है कितना, तो 0.2, और एन, एन का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट है नहीं, तो एन हमारे पास अप्लाइड फोर्स एफ के इक्वल है, एन इक्वल टू एफ। तो एन इक्वल टू एफ अगर पुट कर दोगे आप एन की जगह पे एफ, तो आप लिखोगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 न्यूटन। तो यहां से अगर मैं एफ निकालना चाहूँ तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5/0.2। तो डेसिमल हटेगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, मतलब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 25 न्यूटन। मतलब मिनिमम फोर्स जो चाहिए, एफ का मिनिमम वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि 25 न्यूटन। अगर आप 25 न्यूटन कम से कम अप्लाई करोगे, ज्यादा 25 से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो आप, कम से कम जो फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, दैट इज 25 न्यूटन। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 25 न्यूटन। क्या क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर ब्लॉक ऑफ मास √3 kg is kept on horizontal rough surface of coefficient of friction 1/3√3। Okay, the critical force that can be applied on the vertical surface as shown in the figure at an angle 60 degree with the horizontal such that it does not move will be 3x। तो x का वैल्यू क्या होगा, और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाना चाहूँ, तो लेट्स ड्रॉ द एफबीडी। जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से जो है 60 डिग्री पे लग रहा है, तो मैं एक फोर्स दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे। ये फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से 60, और ये फोर्स एफ है। तो एफ का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टेक्ट सरफेस, वो आएगा एफ कॉस 60। एफ कॉस 60, और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा। ओके। और यहाँ पे वेट भी लगेगा आपका एम जी,
और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। अब देखिए, अब ध्यान से तुम अगर देखो बच्चे लोग, तो ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस 60, यही ब्लॉक को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब ब्लॉक को डिस्प्लेस करना चाहेगा। तो ब्लॉक का मोशन टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पे लगेगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा, बट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन एफ यहाँ पे लगना शुरू हो गया। ठीक है। ये वेट आपका है, वेट अगर लिखोगे तो √3 g आपका वेट है, और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और इधर जो कंपोनेंट आ रहा है वो आपके पास फोर्स का F sin 60 आ रहा है। तो सारी बात हमने दिखा दिया। सबसे पहले, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि N जो हमारे पास इक्वल होगा, N इक्वल टू एफ कॉस F sin 60। एन जो हमारे पास इक्वल होगा, वो इक्वल होगा F sin 60 प्लस प्लस √3 g। तो एन को अच्छे से लिखो, तो एफ और sin 60 का जो वैल्यू होता है वो होगा √3/2 प्लस √3 g। ये मेरा एन नॉर्मल रिएक्शन आ गया, जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल से क्या होगा। अब सुनो क्वेश्चन, अगर ध्यान से तुम रीड करोगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आप जो अप्लाई करोगे कि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, ब्लॉक डज नॉट मूव। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन लग रहा है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, एफ एस मैक्स, मैक्स वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, मतलब एफ एस मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जो आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, कितना, तो एफ कॉस 60 से बड़ा होना चाहिए। एफ एस मैक्स को लिखोगे म्यू इंटू एन, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ कॉस 60 हाफ, तो F/2। अगले स्टेप में म्यू का वैल्यू गिवन है 1/3√3, और एन, एन मैं निकाल चुका हूं, एन का वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ, एन आपके पास है कितना, सो F√3/2 प्लस √3 g, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू F/2। क्या मैं इतना लिख सकता हूं? ठीक है। तो अब यहां से मुझे सॉल्व करना है, तो √3 को मल्टीप्लाई कर दो। √3 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास? आएगा सर F/6। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आएगा आपके पास G/3, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आप लिखेंगे F/2। ठीक है। अगर मैं F/6 को लेके चला जाऊं राइट साइड, तो यहां से लिख सकते हो कि G/3 ग्रेटर देन इक्वल टू F/2 माइनस F/6। क्या मैं लिख सकता हूं? और थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं क्वेश्चन के लिए। तो स्पेस के लिए इसको थोड़ा साइड कर लो। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करोगे तुम, तो ये G/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे आपके पास, तो 6 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 3F-F, तो आप अगले स्टेप में लिखेंगे G/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 2F/6, और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से आया G ग्रेटर देन इक्वल टू F। तो बोल सकते हो F का जो मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है वो G लग रहा है। G मतलब 10 न्यूटन लग रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि F जो होना चाहिए 3x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F मस्ट बी इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू जो आएगा, दिस इज 10/3। 10/3 कर लोगे तो सॉल्व करने पे आपको आएगा 3.33। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि F जो होना चाहिए वो 3x होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 3.33 x का वैल्यू। तो मूव करते, अगर इंटीजर टाइप में पूछे नियरेस्ट इंटीजर, आप 3 आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर इंटीजर टाइप का है तो 3 हम आंसर करेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, तो रीड करेंगे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड along फ्लोर while a force F is applied to it at an angle theta as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction is mu k. The block's acceleration is a.
गिवन बाय, मतलब एक्सेलरेशन हमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम है इस ब्लॉक का एफ बी डी ड्रॉ करना। तो इधर आपका फोर्स लग रहा है हमारे पास एफ फोर्स, इधर कुछ लग रहा है एफ, और ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से गिवन है कि ये थीटा एंगल पे लग रहा है फोर्स। ठीक है सर। तो एफ का जो दोस्तों कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर लूँ तो एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, इधर आएगा एफ साइन थीटा, इधर लेगा वेट, इधर लेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये ब्लॉक में टेंडेंसी है मोशन का राइट की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन लेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दिखा दो कुछ पेन लेग से ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये फ्रिक्शन लग रहा है फोर्स, जो काइनेटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन बोल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लेगा, ये नॉर्मल। और ये वेट एम जी, और इधर है एफ कॉस थीटा, इधर है कितना एफ साइन थीटा, और इधर एफ लग रहा है। ठीक है, इतना बात में क्लियर है। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर राइट की तरफ लिखना चाहूँ, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूटन सेकेंड लॉ अगर यूज कर लो तुम, डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज कर रहा हूँ। समीशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और जिधर फोर्स है मतलब जिधर एक्सेलरेशन है उधर फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इक्वल टू मास ब्लॉक का एम इंटू ए। एफ कॉस थीटा रहने दो आप, और एफ के को लिख सकते हो क्या, एफ के इज म्यू के इंटू एन। मैं एफ के को लिख सकता हूँ क्या, म्यू के इंटू एन, और एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए कि ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है आपके पास, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग दिखा चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकली डाउनवर्ड में लग रहा है एन, तो एन जो होना चाहिए एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए जो नीचे लग रहा है एम जी। सो यहाँ से एन का वैल्यू लिखना चाहोगे तो दिस इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया। तो पुट कर लिया जाए तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के, और एन के जगह पे पुट करोगे आप एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम ए। अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा मुझे एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस म्यू के, और जी माइनस एफ बाई एम साइन थीटा, और यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या आ जाएगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर 2। ये आंसर हो गया। क्या बातें क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 4 kg स्टैंडिंग ऑन अ पीस ऑफ वुड हैविंग मास 5 kg। ओके, if the coefficient of friction between the wood and the floor is 0.5, the maximum force that the boy can exert on the rope show that piece of wood does not move फ्रॉम इट्स प्लेस इन न्यूटन। तो बॉय जो फोर्स लगाएगा इस पे वो तो टेंशन ही लगाएगा। तो मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, एक्चुअल एफबीडी कैसा दिखेगा इसका। तो इधर हम फोर्स लगा रहे हैं सर, इधर हम पुल कर रहे हैं फोर्स से, इधर कोई फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से टी टेंशन से पुल कर रहे हैं। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन इसको। और बॉय जो हमारे पास है यहाँ पे, एक बॉय स्टैंडिंग है, तो बॉय और ये जो हमारे पास वुडन पीस है, इसको मैं मास सिस्टम ही मान रहा हूँ। और बॉय रोप को पुल कर रहा है, तो रोप यहाँ पे एंगल पे नहीं है, वर्टिकल ही होगा। रोप में टेंशन टी, और थ्रू आउट स्ट्रिंग से मैं तो यहाँ भी टेंशन टी। तो टोटल जो वेट लगेगा दैट इज बॉय, और इस अगर ब्लॉक को सिस्टम, वेज को सिस्टम मानोगे तो 9 g वेट डाउनवर्ड लगेगा, और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एन, और यहां लग रहा है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स एफ। ओके सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम फोर्स वाई कितना एग्जर्ट करेगा रोप पे कि बोट डज नॉट मूव। अगर मूव नहीं करना है तो वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट की टेंशन जो होना चाहिए एफ एस मैक्स से छोटा होना चाहिए।
ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए। और वर्टिकली इक्विलिब्रियम है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में लिख सकते हो आप क्या, N+T इक्वल टू मैं 9G मतलब 90 न्यूटन लिख सकता हूँ। और यहां से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल लो, काम आएगा 90 - T। क्या मैं लिख सकता हूं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दोस्तों, टेंशन को आप तो रहने दो, और फ्रिक्शन को लिख सकते हो क्या, μS × N। और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू, म्यू का वैल्यू गिवन है 0.5 और एन का वैल्यू 90 - T। ठीक है। तो T < तो ये हो जाएगा आपके पास 45 - T/2। T/2 इधर आएगा, T+T/2। सो 3T/2 < 45। तो यहां से टेंशन आ जाएगा कितना, आपके पास 90/3। तो टेंशन < आ जाएगा 30 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कितना टेंशन लेगा, दैट इज 30 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फोर्स जो ये बॉय रोप पे लगाएगा, दैट इज 30 न्यूटन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30 न्यूटन। क्या बात क्लियर है? ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि बोल रहा है कि व्हेन a body slide down from rest along a smooth inclined plane making angle 30 degree with the horizontal, it time takes time t। तो पहला पार्ट हम लोग समझते हैं कि बोल रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन जो हमारा है वो स्मूथ है, वो फ्रिक्शनलेस है, और उस पे अगर कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है आपका, तो वो जो टाइम ले रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो टाइम लेगा, वो टी टाइम ले रहा है, कैपिटल टी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस ब्लॉक का अगर तुम एफबीडी बनाओ तो वेट नीचे लेगा mg, और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में लेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक वेट का कंपोनेंट इधर भी आएगा। ठीक है सर। तो अगर कंपोनेंट रिजॉल्व कर लूँ मैं, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री ही होगा। और वेट ये आपका mg है, तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा कितना, mg इधर आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। साइन थीटा और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री में डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। तो यही, और कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, μ = 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी फोर्स की वजह से होगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लिखना चाहूँ तो नेट पुलिंग फोर्स है अपने पास mg साइन थीटा 30 बाय मास, मास है m, m कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन 30, का मतलब g/2। ओके सर। और ब्लॉक को बोल रहा है कि टाइम टी लग रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करने में। तो ब्लॉक मान लीजिए किसी टाइम में यहाँ पे पहुंच गया और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s अगर मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ut प्लस हाफ at² यूज करेंगे, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हो रहा है, तो u तो 0 है, s का वैल्यू लेट से l मान लो, l में मान लो l हाफ एक्सेलरेशन है g/2 × t²। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, इस पे हम आगे काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ऐसा है कि अब सेम इंक्लाइन प्लेन है और सेम ब्लॉक, सेम मास को सेम डिस्टेंस से आप स्लाइड कर रहे हो, और यहाँ पे इस बार जो है वो फ्रिक्शन प्रेजेंट है। बोल रहा है इस बार जो है फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, और क्वेश्चन में ये टाइम आपको दिया हुआ है कैपिटल टी, ये टाइम गिवन है कैपिटल टी। तो पुट कर लेंगे l = ½ G/2 × t²। काम आएगा ये थोड़ी देर में। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं आगे। When the same body slide down from the rest along the horizontal inclined plane, making same angle and through the same distance, it takes time alpha t, alpha is constant greater than 1, coefficient of friction इतना होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो अब इस पे, इस ब्लॉक का अगर एफबीडी को समझना चाहोगे, इस ब्लॉक पे क्या क्या हो रहा होगा,
तो पहली बात, इधर तो वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा तो लगेगा, और इस बार फ्रिक्शन भी लगेगा, इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि ब्लॉक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाई कर रहा है। तो इधर mg का वही कंपोनेंट है, mg साइन 30 तो अभी भी लग ही रहा है। और फ्रिक्शन एफ के यहाँ लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के का वैल्यू म्यू के इंटू एन हम लोग लिखेंगे। और ब्लॉक स्लाइड करेगा सेम डिस्टेंस, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए। एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो mg साइन 30 माइनस एफ के को मैं लिख सकता हूँ म्यू के इंटू एन बाय टोटल मास ऑफ ब्लॉक एम। और एन का वैल्यू तो यहाँ से वेट नीचे लेगा, और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लेगा। तो एन जो है हमारे पास ये एम जी, और ये एंगल भी आपका इंक्लाइंड प्लेन का 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 डिग्री ही है। तो एम जी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, एम जी कॉस 30 डिग्री। और इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसका मतलब है सर कि एन एन इक्वल टू यहाँ पे अपने पास है कितना, एम जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो पुट कर लिया जाए एम एम के, हमारे पास एक्सेलरेशन पहले निकालूंगा। एम जी और साइन 30 का वैल्यू 1/2 एम जी बाई टू माइनस म्यू के को आप म्यू ही रखेंगे। ठीक है, म्यू। और एन का वैल्यू है कितना, एम जी और कॉस 30 इज √3/2 डिवाइडेड बाय मास। तो मास हर जगह से कैंसिल कर लो, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपके पास आ गया कितना, g/2 माइनस म्यू जी और √3/2। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इस ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही है, इसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक स्लाइड करेगा। और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लॉक को दोस्तों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है जितना विदाउट फ्रिक्शन में चला था। तो फिर से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमारा u 0 है, s हमारा l है, l इक्वल टू हाफ। और एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, g/2 माइनस म्यू जी √3/2। और टाइम है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा टी टाइम लग रहा है। अब देखो l डिस्टेंस तो वही है। अगर इक्वेशन ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर मैं l को सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर लो, l की जगह पे मैं पुट कर लेता हूँ 1/2 g/2 टी स्क्वायर इक्वल टू, इससे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास g/4 तो बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस म्यू √3 ब्रैकेट में होगा अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर होगा। अब कुछ कुछ टर्म आपको कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और g/4, और यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये g/4 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से अपने पास आ गया 1 माइनस म्यू √3 इक्वल टू 1/α² लिख सकता हूं मैं। तो 1 - 1/α² इक्वल टू म्यू √3। तो यहां से म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1/√3 अल्फा² माइनस 1/α²। सो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो x है, क्वेश्चन में x का रोल जो है वो 3 प्ले कर रहा है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 3। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।